देखिए, इस देश के इतिहास में पाखंड रहा है जो नर्क और स्वर्ग का भेद रहा है। साहू फूले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी पूरे जीवन चले। आज कुर्मी समाज इसी सोच के कारण जहाँ भी कुर्मी खड़ा होगा, किसी भी पार्टी सिंबल से खड़ा हो, हम अपना विधायक बना लें। और उसी का ये रिजल्ट है कि हम अपने विधायक और सांसद की संख्या में वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उससे हम दूर रखे जा रहे हैं। हम थोड़ा बहुत उत्पात मचाएंगे तो बाट माफ मंत्री बन जाएंगे, थोड़ा और लड़ाई लड़ देंगे तो सिंचाई विभाग मंत्री बन जाएंगे। तो बड़ा बदलाव ना होने पाए, इसके लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल पे लगातार अटैक किए गए। 17 अक्टूबर 2009 को जब उनका निधन हुआ, उसी महीने में 15 दिन के अंतराल में 3 बड़े एक्सीडेंट हुए। तो हमें संशय नहीं है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझा षड्यंत्र है और उनकी हत्या की गई। ये जो सत्ता में बैठ करके उनके नाम की मलाई खा रहे हैं, वो उनके साथ अन्याय तो कम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समाज के साथ में अन्याय कर रहे हैं। कि उनके इस स्टेप से हमारा समाज 10 साल पीछे चला गया। आज जहां हम सीएम की लड़ाई लड़ते, हम अपने एमपी और एमएलए की संख्या बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। उनकी बेटी और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी मेरे साथ में हैं। मैं समझने की कोशिश करता हूं, आज का जो ये आयोजन किया आपने, पार्टी से हट करके इसको सामाजिक रूप देने की कोशिश की, तो क्या मकसद था इस कार्यक्रम का? किस तरह का संदेश समाज में देना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हमारे पिता ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कमेरा समाज को दिया। तो वो कमेरा समाज की धरोहर है। और ऐसा दिन जब हमारे बीच से हमारा पुरोधा गया, तो उनके बारे में बात करने का, उनके साथ अपनी खट्टी मीठी यादों को साझा करने का हक और अधिकार समाज के हर व्यक्ति को है, बल्कि अगर कहें तो हर समाज के हर व्यक्ति को है। तो हमने ये मंच इसलिए सजाया कि आज इस खुले मंच से उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष की बात हो। अगर उनका संघर्ष अधूरा है तो आज समाज ये संकल्प ले, हर छोर से उठ करके, कि उनके अधूरे संकल्प को पूरा करने की बानगी आज यहाँ से शुरू होगी। आपने, मैंने देखा निमंत्रण पत्र, बोधिसत्व शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ आपने श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल किया। तो बोधिसत्व लगाने के पीछे क्या वजह है? देखिए, इस देश के इतिहास में अगर जो ये पाखंड रहा है, जो नर्क और स्वर्ग का भेद रहा है, हमारे समाज को डुबोने का जो भेद रहा है, इसको अगर किसी ने ठुकरा करके समानता को अपनाया, सबके बीच में एक ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया, तो ऐसे इस देश के इतिहास में मात्र 2 लोग हैं। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उसके बाद अगर कोई हुआ तो बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी। क्योंकि उनका मानना था, और तथागत गौतम बुद्ध के जो तर्कशील, जो वैज्ञानिक सोच है, उसको लेकर साहू फूले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी पूरे जीवन चले। तो मुझे ये लगता है ये वो विचार है, ये वो धारणा है जो इस देश को नीचे से लेकर ऊपर तक बदल सकती है। सर्व समाज को उसके हक और अधिकार मिलें और सबकी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। व्यवस्था परिवर्तन इससे हो सकता है। मैंने आपका पूरा भाषण गौर से सुना, उसमें एक वेदना भी थी आपकी, जो अमूमन इस समाज के लोग कहते हैं। नंबर्स में गिना जाता है, इतने विधायक हैं, 42 विधायक हैं, इतने मंत्री हैं, इतने सांसद हैं, इतने आईएएस हैं, यानी कि इतने डीएम बैठे हैं। इसके बावजूद हाल फिलहाल की घटनाओं में देखा मैंने, आप तो तकरीबन सारी जगह पहुंच भी रही हैं, क्या वजह है कि वो 42 विधायक मुखर होकर के उस आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं कि समाज को इंसाफ भी मिले? देखिए, आज कुर्मी समाज इसी सोच के कारण कि हम जातिवादी हैं, जहाँ भी कुर्मी खड़ा होगा, किसी भी पार्टी सिंबल से खड़ा हो, हम अपना विधायक बना लें। और उसी का ये रिजल्ट है कि हम अपने विधायक और सांसद की संख्या में वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन समाज का जो आंकड़ा है, उस सापेक्ष जहाँ सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उससे हम दूर रखे जा रहे हैं। हम थोड़ा बहुत उत्पात मचाएंगे तो बाट माफ मंत्री बन जाएंगे, थोड़ा और लड़ाई लड़ देंगे तो सिंचाई विभाग मंत्री बन जाएंगे। लेकिन कोई भी पार्टी जहां हमारे 40 विधायक हो या 45 विधायक हो, वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, सत्ता वाले हमको मुख्यमंत्री तो बना नहीं देंगे, और जो विपक्ष में है वो हमको सिर्फ एक टॉफी पकड़ाते रहेंगे कि आगे आपका नंबर आएगा। तो हम लोग जो इस झूठी सोच के साथ दब करके अपना मसीहा और अपना मेन मिशन
कि हमारी समृद्धि, हमारा उत्थान समाज के उत्थान के साथ है, व्यक्तिगत उत्थान नहीं हो सकता। जब हमारे समाज का उत्थान होगा तो हर व्यक्ति का उत्थान होगा। अधिकारी जो आज परेशान हैं उनकी सरपरस्ती के लिए कोई रहेगा। जो हमारा समाज आज रोडों पे मारा जा रहा है उनकी आवाज़ उठाने वाला रहेगा। जो बच्चे, जो हमारा भविष्य हैं, जिनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनकी पीठ पे पड़ती हुई लाठियों को रोकने वाला कोई रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का नारा था संपूर्ण सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए। भाषण में एक बात और कही आपने, माता जी ने भी उस बात को दोहराया, सीबीआई जांच की मांग लगातार होती रहती है, बीच बीच में उठती रहती है। तो अभी भी संदेह है कि उस समय जो 2009 में एक्सीडेंट नहीं था बल्कि हत्या थी? देखिए, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी जिस गति से काम कर रहे थे और जिस विचार के साथ काम कर रहे थे, सन 1995 में गठन होता है, 99 में पहला लाठीचार्ज हो जाता है, उसके बाद 2009 में वो हमारे बीच से विदा होते हैं। उनकी देह विदा हो गई, विचार रह गए। और उसके बाद भी आज अपना दल समाज का अगर प्रतिबिंब बना हुआ है, समाज की पहचान बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस विचार में कुछ कॉन्क्रीट, कुछ आग तो ज़रूर थी कि वो बड़ा बदलाव करेगी। तो बड़ा बदलाव ना होने पाए इस देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति और सत्ता में, इसके लिए डॉक्टर सोनीलाल पटेल पे लगातार अटैक किए गए। हमारी खुशनसीबी थी कि वो काफ़ी बार बचे, लेकिन अंततः वो बीच में हमारे ख़त्म हुए। और उसके बाद भी जब लगातार ऐसा कुछ हो रहा है और उस मिशन को ख़त्म करने की सोची जा रही है, तो इसमें संशय किस बात का। हम ये मानते हैं कि उसी एक महीने में डॉक्टर साहब की एक महीने में 3 बार एक्सीडेंट हुआ, 17 तारीख से पहले। और जिस महीने में निधन हुआ था जी, 17 अक्टूबर 2009 को जब उनका निधन हुआ, उसी महीने में 15 दिन के अंतराल में 3 बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए और ये तीसरा एक्सीडेंट था जिसमें उन्होंने जान गंवाई। तो हमें संशय नहीं है, हमें पूरा इस बात पे हम बिल्कुल कन्विंस्ड है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझा षड्यंत्र है और उनकी हत्या की गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सीबीआई जांच करवा के, जो समाज की आंखों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो वो सोच रहा है समाज, आप उसको व्हाइट एंड ब्लैक क्यों नहीं करते रहे। एक पार्टी है जो ब्रैकेट में इन्हीं का नाम इस्तेमाल करके सत्ता में बनी हुई है लगातार, अगर वो चाहे तो क्या उसके लिए बहुत आसान नहीं है इस समय सीबीआई इंक्वायरी करवाना और दूध का दूध पानी का पानी? देखिए, डेफिनेटली अगर आप कह लें कि समाज को 2 धाराओं में बांट दिया है, एक डॉक्टर सोनीलाल पटेल के नाम पर, एक डॉक्टर सोनीलाल पटेल के विचार। डॉक्टर सोनीलाल पटेल के विचार वो हैं जो सारे समाज के लिए समानता का आधार रखते हैं और आज उनकी मौत के बाद सभी लोग अपने अपने अनुसार उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, जो सत्ता में बैठ करके उनके नाम की मलाई खा रहे हैं, वो उनके साथ अन्याय तो कम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा समाज के साथ में अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उनके इस स्टेप से हमारा समाज 10 साल पीछे चला गया। आज जहाँ हम सीएम की लड़ाई लड़ते, हम अपने एमपी और एमएलए की संख्या बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज उनके स्मृति दिवस पर किस तरह का विजन लिया आप लोगों ने? पूरे कार्यकर्ता थे, तमाम समाज के लोग भी थे, आगे क्या रोड मैप तैयार किया कि अब आगे किस तरीके से लड़ाई लड़नी है? देखिए, रोड मैप तो हमको डॉक्टर साहब दिखा के गए हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे बखूबी परिचित भी हैं। बस ये है कि आपको बार बार ठोकते रहना है, रिमाइंड कराते रहना है, ताकि हमारा ट्रैक ना बदलने पाए। और ट्रैक नहीं बदला है, इसलिए 16 साल डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी को गए हुए हो गए, लेकिन आज भी उतनी ही मुस्तैदी से जो 70 वर्ष का है वो अपना काम कर रहा है, जो 17 वर्ष का है वो अपना काम कर रहा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल अपनी एक अहम पहचान रखता है। हर कोई चाहता है कि ये संगठन हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन ये संगठन ये चाहता है कि हम अपने दम पे खड़े हों और अपने समाज को उस एक इमेज तक और उस एक पोजीशन तक पहुंचाएं जिसका सपना डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने देखा था। 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखती हैं अपना दल की क्या भूमिका होगी? देखिए, 2027 जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस प्रकार से पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, जिस प्रकार से उनके ऊपर दबाव है, जिस प्रकार से उनको कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है, मौतें हो रही हैं, नौकरियां लूटी जा रही हैं, निश्चित तौर पर ये समाज बहुत बड़ी सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। तो 27 में परिणाम दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, निश्चित तौर पर दिखेगा। पल्लवी पटेल जी विधानसभा में उन चुनिंदा आवाज़ों में से एक हैं जो गूंगी बहरी राजनीति के दौर में आपको बोलते हुए दिखती हैं, सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये संघर्ष कितना पंचायत चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में नजर आता है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।